हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या कलश। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो जीरो टू हीरो बैच चला हुआ है, जीरो टू हीरो बैच का आज हम टॉपिक चला रखे हैं टाइम एंड वर्क। और काफ़ी दिनों से हमारी एक क्लास होने के बाद में दूसरी क्लास नहीं आई थी, कुछ थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो गई थी इस वजह से। तो आज हमारी जो सेकंड क्लास है, हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। कि बी जो है किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधे काम को पूरा कर सकता है। इससे आधे काम को, समझ रहे ना। सवाल में ये कहा कि इससे आधे काम को वो जो है इससे आधे काम को पूरा कर सकता है 3/4 समय। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में समाप्त करें, जो भी कार्य होगा, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और ये इसके आंसर दे रखे हैं 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन और एक सही 5/9 दिन। ठीक है, तो हम इससे इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, हम ये दिया हुआ है 3/4 समय में, यानी कि कौन करता है, बी। हमने यहाँ मान लिया कि माना जो बी है वो किसी काम को कितने समय में करता है, बी करता है 4 दिन में। समझ में आया। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। और ए करता है वो 3 दिन में उसका आधा काम करता है। 3 दिन में उसका आधा काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो उससे ज़्यादा कर देगा, तो आधा दिन में करता है वो एक काम, 3 दिन में करता है आधा काम और 6 दिन में कर देगा वो पूरा काम। तो हमारे पास ए और बी का डिटेल निकल के आ गई। ए किसी काम को करता है 6 दिन में और बी करता है 4 दिन में उसी काम को। ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी करता है 4 दिन में। अगर हम इन दोनों से काम कराएं, दिनों का देखें, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो कितना आ गया एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम निकल गया 5। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 18 दिन में काम खत्म करा। कितने दिन में काम खत्म करा, 18 दिन में। तो टोटल वर्क देख लेंगे यहाँ। तो यानी कि उनका 18 दिन का 18 बजे 90 काम होगा उनका पूरा। यानी कि जो पूरा काम है, जो टोटल वर्क है, वो टोटल वर्क हमारा है 90। इस काम को किस पे कराना चाह रही है, वो कराने चाह रही है बी पे। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3। तब बी करेगा, इस काम को बी कर देगा। जो 90 आया इसको 3 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 30 दिन। तो बी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, 30 दिन में। ये इसका ए ऑप्शन। ठीक है, कितने दिन में पूरा कर देगा, 30 दिन में। चलिए अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप सब लोग सेकंड क्वेश्चन देखना, पढ़ना। ठीक है, स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ठीक है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। जो काम बचेगा उसको बी को बुलाता है और उसको 3 दिन में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। सवाल ये दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं 37 से 1/2 दिन, 37 दिन, 40 दिन और 23 दिन। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 4/5, जैसा भी हमने पिछला सवाल करा था। तो हम यहाँ क्या मानते हैं कि कुल कार्य 5 है, उसका कितना भाग करता है, 4। कुल कार्य जो नीचे दिया होता है वो तो होता है आपका कुल कार्य। जो भी चीज़ दी होगी वो कुल होता है, अपने आप में टोटल होता है। तो ए करता है, कितना करता है, 4 भाग। शेष कितना बचेगा, शेष बचा उसका 1 भाग। इस भाग को कौन करता है, ए और बी मिलकर। इस भाग को कौन करता है, ए और बी मिलकर। तो ये तो करा। तो फिर वो कहता है अब हमने ये निकाल लिया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये निकाल देते हैं कि ए पूरा काम करता है, पूरा कार्य करता है। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। देखो उसने सवाल में ये दिया कि उस 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन में।
तो हम यहाँ इसका उल्टा कर देंगे, यह आ जाएगा 5, 5 पंजे 25, अर्थात 25 दिन में उस कार्य को पूरा कर देता है। कितने दिन में कर देता है? 25 दिन में। 25 दिन में वो कार्य को पूरा कर देता है। लेकिन जो शेष भाग बचा उसको कौन करता है? वो फिर लाता है बी को, और बी को लाने के बाद कार्य को करवाता है कि अब देखते हैं बी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। फिर उसने कहा जो शेष है एक भाग उसको कौन करता है? ए और बी। ए और बी इस काम को करते हैं, वो कितने दिन में करते हैं? एक भाग को वो 3 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 3 दिनों में। समझ गए? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 दिन में। ठीक है, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया, सवाल आप एक बार पढ़ो दोबारा, उसमें ये कहा गया है कि 3 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। 3 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। तो ठीक है, और कार्य कितना है? 5, इसलिए हमने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ? 15 है। तो कितना आ जाएगा? सॉरी, पूरा कार्य कितना आ जाएगा? 15। तो ये 15 भाग आपका पूरा कार्य हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम, ए करता है 25 दिन में, ए और बी करता है उस कार्य को 15 दिन में। ठीक है भाई, तो टोटल इनका एलसीएम आ जाएगा 75। 25 से 75 और 15 5 75। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हम यहाँ बी का निकाल लेंगे, तो बी का निकल जाएगा यहाँ से। देखो ये तो आया 5 ए और बी का, और ए का निकलता है मेरा 3, तो बी का निकल के आएगा मेरा 2। कितना निकल के आएगा? मेरा 2 काम। तब बी कार्य को पूरा करेगा, बी कार्य को पूरा करेगा। तो बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जो आपका 75 है ना, 75 को 2 से भाग करेंगे। 2 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि बी का एक दिन का काम निकल के आया 2, और जब इसको भाग करते ही आता है 37.5 दिन में। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कितने दिन में आ जाएगा? 37.5 दिन में। देखो ये ए का काम था 25 दिन में ख़त्म करने का, जो ए और बी का काम था 15 दिन में, क्योंकि वो क्या करते हैं 3 दिन में एक भाग ख़त्म करते, तो 5 में कितना ख़त्म कर देंगे? 15 का। ठीक है, तो उनका 15 काम हो जाएगा, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम। 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में ए और बी कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 15 दिन में, यानी पूरे काम को। एक को नहीं करना, पूरे काम को। यहाँ एक भाग किया था। ठीक है, क्योंकि कुल काम जो है 5 है। आया समझ में सभी की? और लिए होगा आपका लास्ट में बी कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 37.5 दिन में। आया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका होगा। आप लोग पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो पॉज करो और अपने नोट्स बनाओ और क्वेश्चन को लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी से आधा काम करता है। ए जो है बी से आधा काम करता है। फिर वो कहता है तथा सी ए तथा बी के मिलाकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यानी कि सी जो है जितना काम ए करता है और जितना बी करता है, उन दोनों के काम को मिला के उसके आधे काम को, ठीक है, उसके आधे काम को करता है। यदि सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में पूरा करे तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये सवाल है आपके सामने। ठीक है भाई, ठीक, आप सबने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ये है ए, ये है बी और ये है आपका सी। ठीक है भाई, सवाल में क्या कहा? सवाल में सबसे पहले कहा कि ए बी से आधा काम करता है। अगर बी एक काम करता है तो ए करता है उसका आधा। ठीक है, लेकिन सी ने क्या कहा कि ए और बी का मिलाकर उसका आधा काम करता है। तो ए ने करा हमारा 1/2, बी ने करा 1, इसको जब हम जोड़ते हैं 2 × 2 = 3, तो ये हो जाएगा 3/2, और इसका भी वो आधा करता है। ये 2 यहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 भाग। तो कितना करता है? 3/4। कितना करता है? 3/4। मैंने यहाँ 4 एलसीएम ले लिया। जब मैं यहाँ 4 एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ आएगा 4, और फिर यहाँ आएगा 3। तो ये तो आ गया मेरा काम। क्या आ गया मेरा? काम। फिर मैं क्या करता हूँ? यहाँ समय। ठीक है, यहाँ मेरा आएगा समय। इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो 2 का, 4 का, 3 का, यहाँ जो एलसीएम आएगा वो आएगा मेरा 12। जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 × 12, 4 × 12 और 3 × 12, तो ये होगा मेरा समय का।
ये मेरा कार्य है और ये होगा मेरा समय। देखो ये अनुपात निकल के आ चुका मेरा, अनुपात समझ लो, चाहे आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू समझ लो। अब हम इससे ही क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। उसने कहा कि सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तो सी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। सी कार्य करता है कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन हमारा कितना हुआ है? 4। तो हम यहाँ एक पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 40/4 मल्टीप्लाई करके आएगा 10। ठीक है। इसी तरह ए कार्य करता है 60 दिन में, बी करेगा 30 दिन में और सी करेगा 40 दिन में। होगा बात खत्म, क्योंकि हमारे एक पॉइंट की वैल्यू आई 10, ये 60 आएगा, 30 आएगा और ये 40 आएगा। अब देखते हैं, ये उस कार्य को करेगा 60 दिन में। बोलोगे आप सर 60 कैसा? इसमें मल्टीप्लाई 10 किया, इसमें मल्टीप्लाई 10 किया, इसमें मल्टीप्लाई 10 कर लें, इसमें मल्टीप्लाई 10 कर लें, और ऑलरेडी 40 दिया हुआ है। ठीक है। बी 30 दिन में और सी आपका 40 दिन में। तो अब हमें तीनों से कार्य कराना। किससे कराना है? तीनों से कार्य। इनका जब एलसीएम आएगा वो आएगा 120, 120, 60 दूनी 120, 30 चौक 120 और ये आ जाएगा 3, 40 3 120। तो फिर यहाँ तीनों कार्य को करेंगे, ए बी प्लस सी कार्य को करते हैं, ये कितने आएगा? 4 3 9। अब आपका कार्य खत्म हो जाएगा। तब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो जो है कार्य पूरा होगा। कार्य पूरा कितने दिन में हो जाएगा? टोटल हमारा वर्क कितना था? हमारा वर्क था 120 और तीनों का एक दिन का काम कितना है? 9। 9 से जब इसको भाग करते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा, ये आएगा 13 सही, सॉरी 13 नंबर 117 होता है ना, 13 नंबर 117, तो 3/9। आप इसको काट दो, 3 कम 3 और 3 3 9, अर्थात 13 सही 1/3 दिन। ये आपका ऑप्शन हो गया, 13 सही 1/3। या आप इसको शॉर्ट यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आएगा 3 और 13 3 39, 1/3, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहले आराम से आप लोग सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ए किसी कार्य के 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखो कितना अच्छा सवाल है। चौथा सवाल है, ए सवाल में क्या कहा? ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, इसका मतलब है उसका 1/3 भाग जो है वो कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है। तब पूरा कार्य कितने दिन में वो पूरा होगा? पूरा जो कार्य है वो कितने दिन में ख़त्म कर देगा? ए वो कर देगा 3 पंजे 15 दिन में। यहाँ ऐसे हो जाएगा। फिर बी जो है, बी क्या कहता है? बी कहता है कि इसी कार्य का 2/5 भाग, कितना? 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है? तो वो पूरा करता है 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तब बी पूरा कार्य करेगा। देखो जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 और 2 दूनी 4 दिन में। कितने दिन में आ जाएगा? नहीं, उल्टा हो जाएगा, सॉरी। जैसे हमने इसमें किया था ना, तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से इसको भाग कर दोगे 5 बार, 5 पंजे 25 दिन। ये है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। उस सवाल में हमने ऐसे उल्टा करता, वहाँ 3/1 आ गया था। एक की कोई वैल्यू नहीं, हमने डायरेक्ट वैल्यू कर दिया था। तो ये आ जाएगा आपका 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 दिन में। तो ए कार्य को करता है, जो हमारा ए है वो तो करता है 15 दिन में, और जो हमारा बी है वो करता है हमारा सवाल को उस काम को 25 दिन में। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 75। 15 5 75 और 25 या 75। तब ए और बी उस कार्य को करते हैं, या ए और बी का दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? तो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य हमारा 8। तो ए और बी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। जो कार्य है कार्य को पूरा करेंगे।
75/8, 75/8, 8 9 72, 3/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आप सब लोग पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए भाई, आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहली क्लास थी तो उसमें थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन थे, सेकंड क्लास इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं जो आने लायक क्वेश्चन है, और जो क्लास नंबर 3 होगी उसमें और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये कहता है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों की सहायता से प्रत्येक एकांतर अल्टरनेट दिन करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। समझ रहे? एक दिन तो अल्टरनेट करते हैं 2 दिन में, ठीक है। यानी कि एक दिन कौन आता है, एक दिन आता है आपका ए, फिर उसके साथ कौन आता है बी, फिर अगले दिन आता है ए, फिर उसके साथ आता है सी। ए यानी कि ए जो है वो लगातार कार्य करता रहेगा, ए के साथ लगातार अल्टरनेट आएंगे, पहले बी आएगा फिर वो सी आएगा। तो ए जो ए है वो किसी कार्य को करता है 11 दिन में, लेकिन जो बी है वो करता है 20 दिन में, और सी जो है वो करता है 55 दिन में। कितने दिन में? 55 दिन में मेरे भाई। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 220, इसका आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 11, इसका आएगा 4, ठीक है। ये आ गया। अब हमें इससे मतलब नहीं है। पहले दिन कौन कौन जाएंगे? पहले दिन आपका ए जाएगा, फिर बी जाएगा। ए का है 20 और बी का है 11, तो पहले दिन कितना काम खत्म हुआ? 31, यानी कि 31 भाग खत्म हो चुका। लेकिन जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन ए तो जाएगा ही, लेकिन फिर आएगा सी। तो ए का काम कितना है? 20 और सी का काम है 4, तो काम कितना खत्म हुआ? 24। तो इसका मतलब 2 दिन में काम कितना पूरा हो चुका हमारा? 2 दिन में हमारा काम पूरा हो चुका 55 भाग। काम हमारा कितना है? 220, ठीक है। अभी आपने एक बात देखी, 55 में 4 के गुणा करते हैं तो 220 आता है। तो अगर मैं यहाँ 55 में 4 के गुणा कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 220, यानी कार्य पूरा हो जाएगा। तो इधर भी तो 4 के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 दिन। इसका मतलब है कि 8 दिन में 220 कार्य हमारा जो है पूरा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 8 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा वर्क है वो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ये सवाल इसी तरह करना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहले आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे। क्वेश्चन 6 में क्या बोलता है कि 2 व्यक्ति है ए और बी एक काम को क्रम से 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे किसी काम पर बारी बारी एक एक घंटा करें तो कार्य की शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि वो बारी बारी कर रहे, पहले ए जा रहा, फिर बी जा रहा, फिर ए जा रहा, फिर बी जा रहा, अगले घंटे में इस तरह कार्य को पूरा कर रहे। तो ए जो है वो कार्य कितना करता है? 8 घंटे में, वो करता है भाई 8 घंटे में किसी कार्य को समाप्त कर देता है। लेकिन जो बी है वो करता है 16 घंटे में। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ 16, 8 दूनी 16, 8 टिका 16 एकम 16, तो आएगा 3। समझ रहे? लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें क्या है, पहले घंटे में ए गया, ए ने करा 2 काम, अगले घंटे में बी गया, उसने करा 1 काम, तो यानी 2 घंटे का काम कितना होगा? 2 घंटे का काम कितना होगा आपका? 3। कितना काम करना है? 16। तो इसे इसके पास लेके जाते हैं, तो 3 गुणा 5 अर्थात 15, तो 5 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा अर्थात 10। तो 10 घंटे पूरे हो चुके। लेकिन अगले दिन कौन काम करेगा? ए और बी का टाइम पूरा हो चुका, अगले दिन जाएगा फिर ए। काम कितना बच रहा है मेरे पास? केवल 1। तो शेष काम कौन करेगा? ए। शेष काम वह है 16 - 15 बराबर 1। तो कौन करेगा? ए। ए करेगा 1/2। अतः 1/2 समय में, अतः कुल समय कितना जाएगा? कुल समय हो जाएगा हमारा, यह 10 घंटे और आधा घंटा यह है, तो 10 सही 1/2 घंटे।
ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आया सभी की समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को करना है। ठीक है भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के साथ साथ क्वेश्चन को लिखना आराम से, फिर आपको क्वेश्चन को करना है। श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम एक काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम, यानी कि पहला राम फिर श्याम फिर राम फिर श्याम, इस तरह एकांतर पर चलता रहेगा, फिर राम, इस प्रकार क्रम से एक एक दिन काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए। जैसे अभी हमने सवाल किया, बिल्कुल सेम वही सवाल है, बस यहाँ राम और श्याम दे दिया, कोई बात नहीं। तो इसने दिया सबसे पहले श्याम, तो यानी कि जो श्याम है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? वो करता है 15 दिन में। लेकिन जो राम है वो करता है आपका 20 दिन में। वो कितने दिन में करता है? 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो पहले दिन तो गया राम, उसने कहा ना पहले दिन कौन जाता है? यदि पहले दिन राम जाता है, पहले दिन तो गया राम, राम ने कितना काम करा? 3, ये तो है इसका पहला दिन। और दूसरे दिन सेकंड दिन कौन गया? वो गया श्याम, शाम ने काम करा 4, तो 2 दिन का काम कितना होगा भाई? 4 और 3 7। हमें लेके जाना इसके पास, किसके पास लेके जाना? इसके पास। तो देखो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये इसके पास चल जाए। ठीक है, 7 8 56, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 8 का, तो ये आ जाएगा 16 दिन और ये आएगा 56। तो यानी कि जो कार्य है वो 56। जो शेष बचा उसे कौन करेगा? राम। शेष काम कितना बचा? हमारे जो शेष काम था वो हमारे पास बच गया 60 माइनस के 56, तो काम कितना बच गया? 4। उस काम को कौन करेगा? राम। क्या कह रहा है? उस काम को कौन करेगा? राम, सॉरी श्याम। अगले दिन श्याम जाएगा ना, तो यानी कि पहले दिन गया था राम, अगले दिन गया था श्याम, राम श्याम राम श्याम, तो उससे अगले दिन कौन जाएगा? उससे अगले दिन जाएगा आपका श्याम, राम सॉरी, कौन जाएगा? राम। इस काम को कौन करेगा? राम। ये तो कह रहा है ना सवाल में, वो कह रहा है कि पहले दिन तो जाता है आपका राम और दूसरे दिन जाता है आपका श्याम, तो राम का और श्याम का काम हो चुका पूरा, तो फिर अगले दिन जाता है आपका, फिर राम से स्टार्ट करते हैं। तो राम कितने दिन में करता है? तो राम करता है एक दिन में 3 काम, तो शेष काम कितना बचा हमारा? 4। तो राम करेगा 4/3। कितने करेंगे? 4/3। तो देखो ये ज़्यादा है, तो 4 एकम 4 1/3, 4 एकम 4 1/3, 4 एकम 4 1/3। शायद ऑप्शन में नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो चल जाएगा। देखो फिर हम इसको जोड़ लेंगे, कुल समय 16 दिन तो ये थे, और यह 1 सही 1/3 दिन, तो 16 और 1 17 सही 1/3 दिन। टोटल समय कितना निकल का आ जाएगा? 17 सही 1/3 दिन। चाहे कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो आप लोग, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में, कितने दिन में? ए जो है एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, बी 30 दिन में, सी 60 दिनों में, और ए हर एक 30 दिन बी और सी की मदद के लिए मिले। ठीक है, ए जो है हर एक 30 दिन, बी और सी, पहले बी जाएगा फिर उसके साथ, फिर वो दूसरे के साथ काम करे, यदि ए को हर 30 दिन बी और सी की मदद मिले, इसका मतलब है एक दिन बी जाएगा ए के साथ, अगले दिन जाएगा सी, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, या कार्य कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यह कितने दिन में पूरा हो जाएगा, या कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो कितने व्यक्ति हैं यहाँ? 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। देखो भाई, ए किसी काम को करता है 20 दिन में,
बी उसी काम को करता है 30 दिन में, सी उसी काम को करता है 60 दिन में। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ले लिया एलसीएम 60, 20 × 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। टोटल मेरा काम आ गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, 3 दिन का काम। तो जो 3 दिन का काम है वो कितना है मेरा, वो है मेरा 1 2 5 और 1 6। ठीक है, कितना आया, 6 काम। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि जो ए है ना वो तो लगातार 3 दिन तक काम करेगा। ए जो है वो लगातार 3 दिन तक काम करेगा, क्योंकि वो हर तीसरे दिन से मदद मिल रही है। पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है, फिर सी करेगा, फिर ए आएगा, फिर तीसरे दिन, यानी कि वो 3 दिन तक लगातार अकेला काम करेगा। तो ए को कितने दिन तक करना है, 3 दिन तक, सवाल के अकॉर्डिंग जैसे सवाल बोल रहा है। और उन 3 दिनों के अंदर बी करेगा 1 दिन और सी करेगा 1 दिन। बी करेगा 1 दिन, सी करेगा 1 दिन। इसका 3 दिन का काम कितना आएगा, 9, इसका 1 दिन का काम 2, इसका 1 दिन का काम 1। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया मेरा 12। कितना काम हो गया, 12। अर्थात 3 दिनों का काम कितना होगा मेरे भाई, 3 दिनों का काम जो है वो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 काम। टोटल काम कितना है, 60, 12 पंजे 60, कितना होगा 60। तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 15। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 15 डेज, 15 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहले आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो देखते हैं आप लोग जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। इधर मैं कर रहा हूँ, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 10 दिन में, सी, ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में। तो फिर आगे कहता है कि बी अकेला उस कार्य को 5 दिनों तक करता है, और ठीक है 5 दिनों तक करता है, और फिर वो क्या करता है कि काम छोड़कर चला जाता है। तो भाई अगर बी को कुछ काम हो गया या घर पे किसी का फ़ोन आ गया कि आ जा भाई आपको यहाँ पे आना है, तो उसने क्या किया, 5 दिन तक काम किया और 5 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया। अब की जिम्मेदारी किसकी बनती है, ए की। तो फिर ये क्या कहता है कि ए से इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो अब बताना है कि आपको ए कितने दिन में पूरा कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। तो ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में। तो ए और बी हमने एलसीएम ले लिया यहाँ 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि बी ने 5 दिन तक काम करा, तो बी का हम यहाँ 5 दिन का काम निकाल लेते हैं 15। तो शेष काम कितना बचा भाई, शेष होगा हमारा 30 माइनस के 15 बराबर 15। तो ये हमारा शेष काम बचा 15। अब इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा आपका, इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा आपका ए। कौन करेगा, ए। शेष काम को ए करेगा 15/2 बराबर 7 सही 1/2 दिन में, ठीक है, 7 सही 1/2 दिन में। क्योंकि सवाल में ये कहा कि बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक करता है, यानी कि बी ने अकेले ने 5 दिनों तक किया और ए काम पे नहीं आया। ए आता है बाद में, यानी कि जो शेष बचा काम उसको ए करता है। सॉरी भाई। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। पहले आप 10 को पढ़ो आराम से, इससे भी कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिनों तक काम करता है। ए किसी काम को 40 दिनों तक करता है लेकिन वो 5 दिनों तक काम करता है, और बी शेष कार्य को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो भाई यहाँ ए जो है वो कह रहा है कि 40 दिन में उस कार्य को पूरा कर देता है, 40 दिनों में, ठीक है, कार्य पूरा करता है। इसका मतलब जो है कि ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। तो हम क्या करते हैं, उसका 1 दिन का काम निकालते हैं, 1 दिन का काम,
तो उसके एक दिन का काम आ जाएगा 1/40। ठीक है, तो अब उसने कहा कि 5 दिनों का काम करता है, तो 5 दिनों का कितना आ जाएगा, 5 दिनों का काम, तो वो आ जाएगा 1/40 गुणा 5, 5 से इसको भाग कर दिया 1/8 आएगा। कितना का 1/8। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम। आप लोग एक काम करो, इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करते हम, देखो क्या करते हैं 5/40 रखेंगे, तो 40 में से 5 हो चुका, तो शेष कितना बचा 35, 35/40। इस काम को कौन करेगा, बी करता है, कितने दिन में करता है, 21 दिन में। जो ये शेष काम बचेगा, इस काम को बी करता है 21 दिनों में। ठीक है, तब वो पूरा काम करेगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर लेते हैं, बी का काम निकाल लेते हैं, बी कार्य को, यानी कि जो पूरा कार्य को करेगा, देखो यहाँ 21 है। ठीक है, फिर यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम उल्टा कर लेते हैं, 40/35, 7 से 21, 7 पंजे 35 और 5 8 40 और 8 तिया 24। इसका मतलब है पूरे कार्य को बी जो है 24 दिन में समाप्त कर देगा, और ए करता है 40 दिन में। बस आपका सवाल यहाँ हो गया, ए करता है 40 दिन में और बी करता है 24 दिन में। ठीक है, अब आप यहाँ एल्सियम लो, सवाल को हल करो। 120 ले लें, 4 तिया 120, यानी कि 40 तिया 120 और 24 पंजे 120। तो ए और बी उस कार्य को ख़त्म कर देंगे, दोनों का कार्य आ जाएगा 8, तो कार्य पूरा होगा, ए और बी के द्वारा कार्य पूरा होगा 120/8, 8 से आप इसको भाग करो। ठीक है, 15×8 = 120, कितना आता है 15×8 = 120, अर्थात 15 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था, थोड़ा ध्यान से देखना था सवाल को। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन है, या कोई आ गया वो वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, लिखो क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है, और फिर बी अकेला शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा पहला था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ए किसी कार्य को करता है 60 दिन में। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना निकल कर आ जाएगा, एक दिन का काम 1/60, और कितने दिन तक करता है, वो कह रहा है कि 15 दिनों तक कार्य करता है, तो 15 दिनों तक मल्टीप्लाई 15, अर्थात 15/60। हमने भाग क्यों नहीं किया, काटा क्यों नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो शेष कार्य कितना निकल कर आ जाएगा, शेष निकल कर आ जाएगा मेरा, ये टोटल 60 था, 15 हो चुका 45, 45/60। अब इस कार्य को कौन करेगा, बी इस कार्य को, बी शेष कार्य करता है, शेष कार्य करता है कितने दिनों में, वो करता है 30 दिनों में। यानी कि जो शेष कार्य है उसको बी जो है वो 30 दिनों में ख़त्म कर देगा। तो शेष काम कितने दिन में पूरा करा, मतलब अगर हम यह देखते हैं कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, पूरा कार्य 30 गुना उल्टा हो जाएगा 60/45। ठीक है, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 से कट का 10 बार, तो यह आएगा आपका 40 दिन में। ठीक है, अब हम बता, ए जो है उस काम को करता है 60 दिन में, बी करता है 40 दिन में, जो हमने अभी निकालना है यहाँ। दोनों से कार्य पूरा करवाना, 120 एलसीएम आ जाएगा, 60 दूनी 120, 40 थी 120, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना निकलेगा, 5। तब ए और बी कार्य पूरा करेंगे। एक 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दिनों में। ठीक है भाई, दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो 24 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो।
और सभी क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया कि ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए करता है 25 में और बी करता है 30 में। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें और फिर ए चला जाए, बी से इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो भाई, ए किसी काम को करता है 25 दिन में और बी करता है 30 दिन में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम। तो आप ले लो 150, 25 चिक्का 150 और 30 पंजे 150। ठीक है, अगर हमें दोनों को काम कराना हो तो दोनों का इनका काम कितना निकल के आएगा, 11। लेकिन सवाल में क्या कहा, दोनों ने कितने दिन तक काम करा, दोनों ने 5 दिनों तक काम करा। तो दोनों का 5 दिन का काम निकाल लेंगे, 5 दिन का काम आएगा 55। तो शेष जो है वो कितना बचेगा, 150 माइनस के 55। जब 150 माइनस 55 करते हैं तो आपका निकल कर आता है 95, 95। इस काम को कौन करता है, इस काम को करता है बी अकेला। तो जो बी है वो अकेला शेष जो कार्य है, शेष कार्य को पूरा करता है। 95/5 और 19 पंजे 95। तो शेष कार्यों कितने दिन में खत्म कर देगा, 19 दिन में। बताओ, है ना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप आराम से क्वेश्चन को करोगे तो बहुत इजी लगेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग आराम से क्वेश्चन को पोज करना, क्वेश्चन को लिखना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। कोई काम है भाई, एक काम को ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, वो दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। तो बताइए कि ए को पूरा करने, कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया। ए किसी काम को करता है 10 दिन में और वहीं जो बी है वो करता है 15 दिन में। तो दोनों का काम देख लेंगे। हाँ, एलसीएम निकल के आएगा हमारा 30, 10 × 30, 15 दूनी 30। ए और बी का काम निकल के आएगा कितना, एक दिन का, वो आएगा 5। लेकिन उसने क्या कहा, दोनों ने कितने दिन तक काम करा, 5 दिन तक। तो 5 दिन का काम निकाल लेंगे 25। तो जो शेष बचा वो देखते हैं, शेष कितना बचा यहाँ, 30 माइनस 25 बराबर 5। इस काम को कौन करता है, ए। कौन करता है, ए। तो शेष काम ए करेगा, शेष कार्य ए करेगा। तो 5/3, 3 एकम 3, 2/3। इसका मतलब एक से ही 2/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ए उस कार्य को एक से ही 2/3 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। एक क्लास में हम 15 क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में 15 क्वेश्चन थे, इसमें 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर 15 करते हैं। ये कह रहा है कि ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में। ए 14 दिन में करता है एक काम को और बी करता है 21 दिन में। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। जैसे ही काम खत्म होने वाला है उससे 3 दिन पहले काम ए जो है कार्य को छोड़ के चला जाता है। अब किसको करना होता है, बी को। तब ये कह रहा है तब काम खत्म होगा, यानी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए करता है 14 दिन में और बी करता है 21 दिन में। ठीक है भाई, 42, 14 × 42, 21 दूनी 42। तो ए और बी का काम कितना हो गया, वो हो गया हम दोनों का 5, एक दिन का काम। सवाल में क्या कहा, सवाल में ये कहा कि ए जो है वो 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ए का हम 3 दिन का काम निकाल लेंगे, 3 × 9। तो ये 9 काम कौन करेगा, इस काम को भी करना पड़ेगा, ए और बी दोनों को। तो हम कुल देख लेंगे, कुल काम। तो तब हमारा काम कितना हो जाएगा, 42 तो था ही, +9 और जोड़ दिया
तो 42 और 9 कितने हो गए मेरे, 42 और 9 हो गए मेरा 51। इस काम को कौन करेंगे, ये दोनों करेंगे, तो कार्य जो है वो पूरा होगा 51/5 अर्थात 10 से 1/5 डेज, 10 से 1/5 दिन में। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी है जो और भी शॉर्ट है, मैं आपको यही बताता हूँ। ट्रिक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। देखो आपको क्या करना है, उसने दिया है 14, ए कितने दिन में करता है 14 में। ठीक है, और उस बल्कि वो 3 दिन पहले छोड़ देता है, पहले छोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, बाद में छोड़ता है बाद का तो कोई मतलब नहीं, पहले छोड़ रहा है, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ 21 से, यहाँ उनका दोनों का टाइम ही निकल के आएगा। नीचे क्या करते हैं हम, इन दोनों को जोड़ते 14 + 21, जो भी निकल के आएगा वही मेरा आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, ये जाएगा 17 × 21 और ये हो जाएगा मेरा 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 35। तो 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 17 × 51, 51/5 आ गया ना वो 51/5, 51/5 10 से 1/5 दिन। ये एक शॉर्ट ट्रिक है भाई, आप इससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो हम इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो। और भाई कुछ दिन तक हमारी वीडियो नहीं आई, उसके लिए सॉरी। और अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। बहुत जल्दी जल्दी कोर्स पूरा कराएंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 45 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा शेष बचा हुआ कार्य, तो जो शेष बचा हुआ कार्य उसको कौन करता है, बी अकेला 23 दिनों में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि कितने दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, उनकी संख्या बताओ। आपको बताना है कि ए कितने दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है, आप उनकी संख्या बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से बताएंगे आपको। पहले वैसे ही सिंपल ही बताते हैं। देखो ए करता है 45, बी करता है 40, 45 और 40 का आ जाता है 360। कितना आता है 360, ये 8 बार कटता है और ये कटता है 9 बार, टोटल निकल के आएगा 17। टोटल कितना निकल के आएगा 17। लेकिन सवाल कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है 23 दिन में पूरा, बी 23 दिन में पूरा करता है। तो हम यहाँ ना बी का देख लेते हैं, बी × 23 तो कितना निकल कर आता है 207। कितना निकल कर आता है 207। अब हमें क्या करना होता है, जो 207 आए, जो हमारा 360 काम था 207 हम इसमें से करते हैं माइनस। क्यों, क्योंकि ये काम हो चुका। सवाल में क्या आएगा 23 दिन में पूरा करता है, ये काम उसने किया, तो बाकी जो बचा वो कराएंगे, वो आएगा 3, 5 और 1, 153। उस 153 को कौन करता है, उस 153 को करता है दोनों ए और बी मिलकर। तो 17 ए और बी का कितना आता हमारा, आया था 17, 17 नंबर 153। तो 9 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताई थी, सेम वही ट्रिक है। यहाँ ए जो है वो 45 दिन है, लेकिन बी जो है वो 23 दिन पहले, 23 दिन भी काम कर रहा, उसमें से हम 23 माइनस कर देंगे और यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आएगा मेरा 45 और ये आएगा मेरा 23 घटाओ, जैसे हमने इसमें से 23 घटाई तो आएगा हमारा 17। ठीक है, हमारे पास नीचे आ गया 5 4 4 85। ठीक है, अब आप भाग करो 17 × 5 = 85 और 5 9 45, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना 9 दिन। बहुत ही आसान। जिस बच्चे की समझ में ये आया है वो इससे कर सकता है, और जिस बच्चे की समझ में ये डायरेक्ट आया तो आप इससे भी कर सकते हो। दोनों तरीके बेस्ट हैं, दोनों ट्रिक बहुत बढ़िया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको हमारी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। 100% कोशिश करूँगा कि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आइए ये हमारी जो थी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास थी, और थर्ड क्लास बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। और इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करो और अपने नोट्स बनाओ। और बेटा
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जिन बच्चों के पास अपना वीडियो नहीं पहुंचा उन सब बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंचाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कल फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।